आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x की घात 2 घटा 3 घटा 7 है। अब इसमें देखो एक थोड़ी सी कमी है, क्वेश्चन में क्या कमी है, 6x की घात 2 के बाद ये आना चाहिए था यहाँ पे, तो हमें इसको ठीक करना होगा। तो हम बस इसे लिख लेंगे, साइन कोई भी चेंज नहीं होगा इस तरीके से। अब ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब देखो हमने क्या करना है, वही 6 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 18। अब हमें ऐसी दो संख्या चाहिए कि गुणा करें तो 18 आ जाए और घटाए तो 7 आ जाए। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका वही था, 18 के क्या कर लेंगे हम गुणनखंड, 2 नीम 18 2 तिया, तो ये हमारे 18 के गुणनखंड हो गए। अब हमें इसी में से जोड़े बना लेने। देखो जैसे हम एक जोड़ा बनाते हैं 3 और 3 का, यानी कितना हो गया 9 और एक रह गया 2। हमें क्योंकि घटा का चाहिए तो हमने यहाँ लगा दिया घटा का निशान और यहाँ जमा का, क्योंकि हमें पता है घटा जमा घटा ही होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा बराबर में घटा 7। तो ये हमारे क्या बने, दो गुणनखंड। तो अब हम समीकरण को रख देने यहाँ पे 7 घटा 7x की जगह। तो देखो क्या लिखेंगे, 6x की घात 2 घटा 9x जमा 2x और घटा 3। ये इतना, ये सारा रफ काम है हमारा। और हम चाहें तो इसको भी इधर रख सकते हैं, इसको भी इधर रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो क्या करेंगे हम, इन दोनों में से कॉमन कौन है, यानी 3x कॉमन यानी उभयनिष्ठ। 3 दूनी 6, 2x से 1x घट गया तो x बचा, घटा 3 तिया 9x से x घट गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, यानी उभयनिष्ठ है नहीं है, तो जिसमें कुछ ना हो उसमें क्या होता है 1, क्योंकि यहाँ घटा का निशान है तो हमें अंदर यहाँ भी घटा का निशान चाहिए ना। देखो इस तरीके से लिख ही लो पहले। तो घटा का लाने के लिए हमें यहाँ जमा का लेना पड़ेगा। तो देखो 2x करेंगे तो ये तो 2x ही आ गया, जमा घटा जमा ही, तो 1 को 3 से भाग करेंगे तो 3। ये देखो दोनों एक जैसे हो गए। अब दोनों एक जैसे हैं तो हम इसको एक बार लिख लेंगे, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं। ये हो गया, यहाँ लगाओ 0। अब बस पहले की तरह कर दो इसे, 2x घटा 3 बराबर 0, 3x जमा 1 बराबर 0। 3 उधर जाके जमा का हो गया क्योंकि यहाँ घटा का है, x का मान आ गया 3/2। ऐसे यहाँ करो, 1 उधर जाके घटा का हो जाएगा क्योंकि यहाँ जमा का है, और x का मान आ जाएगा घटा 3 1/3। तो ये दो शून्यक हमें मिल गए। अब हमें इन शून्यकों की क्या करनी है, जाँच करनी है कि ये शून्यक जो हमने करे हैं वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ लिखो जाँच। अब हमें ये नहीं उतारना, ये उतारना पड़ेगा जो हमारा सही था, 6x की घात 2 घटा 7x घटा 3। तो देखो a बराबर x की घात 2 का गुणांक यानी 6, b x का गुणांक यानी घटा 7, c यानी अचर पद यानी घटा 3। अब हम क्या निकालेंगे शून्य को का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। अब शून्य को कोई योग ही करना है, मैं 3/2 जमा, तो हमारा सूत्र के हिसाब से हम अगर दूसरा शून्य घटा में तो इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखो 3 है ये। अब बराबर घटा का निशान, b का मान कितना है घटा 7/a का मान कितना है 6। अब इसे हमें क्या कर देना आगे, देखो पहले इसका एक चिन्ह बनाओ, जमा घटा घटा, ये ऐसे ही बोल सकते हो प्लस माइनस माइनस, घटा घटा जमा होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एक ही बात। अब देखो जी 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 से 6 को भाग किया 3 आया, 3 की गुणा 3 से करी तो 9 आया, गुणा में करी तो 2 आ गया। ये तो हमारे पास है ही। तो 9 में से 2 गए 7/6 और 7/6, क्योंकि यह जमा की संख्या यानी प्लस की संख्या बड़ी थी इसलिए प्लस का ही निशान आएगा, प्लस का निशान हम लिखते नहीं है। तो ये पहला तो हमारा सही आ गया। अब हमने जांच करनी है इसका गुणा में, तो यहाँ लिखेंगे शून्य को की गुणा यानी अल्फ़ा बीटा यहाँ लिख लो, और ये आ जाएगा c/a। अब जो दो शून्यक थे हमारे ये दोनों, इनको लिख लो यहाँ गुणा में, 3/2 गुणा घटा में 1/3 या। अब c का मान कितना है यहाँ से देख लो, घटा 3 यानी -3, a का मान कितना है 6, ये लो देखो इस 3 से ये 3 कट गया, क्योंकि गुणा में वर्ज गुणन यानी क्रॉस में कट जाते हैं ना, तो वो कट गए। तो अब बचे क्या है घटा 1/2 यानी -1/2, यहाँ भी
3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गई दोनों बराबर। तो ये हमारा, ये भी हमारी जांच ठीक हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है पूरा। आगे की जो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे।